नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में भूजल और नदियों के पानी की उपलब्धता के लिए केंद्रीकृत जल निगरानी प्रणाली तैयार करने को कहा है। भारत ने कोविड-19 टीकाकरण के तहत अब तक 25 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को इसकी खुराक दे दी है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने युवाओं से रक्तदान करने का आह्वान किया है और हरियाणा में आज 30,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। अब समाचार विस्तार से। कोविड संक्रमण के मद्देनजर हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक आयु के लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका भी लगवाएं। इन 3 सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण व इलाज और सावधानियों से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर है 011-239-78046 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर है 8558-893911, जबकि चंडीगढ़ का नंबर है 9779558282। जानकारी लेने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों को भूजल, नदियों के पानी तथा शोधित जल की सुचारू उपलब्धता के लिए आगामी 2 वर्षों हेतु प्रदेश में केंद्रीकृत पानी निगरानी प्रणाली तैयार की जाए, जिसमें जिलों, ब्लॉक व गांवों को शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य में गिरते भूजल स्तर के उत्थान के लिए वाटर रिचार्ज व उपयोग संबंधी एक समायोजित योजना की आवश्यकता है, ताकि लोगों को खेती तथा घरेलू उपयोग के लिए उचित मात्रा में पानी उपलब्ध हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर योजना बनाई जाए और प्रत्येक गांव का जल उपलब्धता सूचकांक तैयार करा जाए, जिससे लोगों को उनके जलीय भविष्य की जानकारी मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके साथ ही गत 5 दशकों में राज्य के कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल तथा पानीपत सहित कुछ जिलों में भूजल का स्तर 80 फुट तक नीचे चला गया है, जबकि गंभीर समस्या है। भारत ने कोविड-19 के लिए टीकाकरण के तहत अब तक 25 करोड़ लाभार्थियों से अधिक को इसकी खुराक लगाने की बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी भी दी कि गत 24 घंटों में देश में कोविड वैक्सीन की 34,84,000 खुराकें लगाई गई हैं, जिनमें से लगभग 31 लाख लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक, जबकि लगभग 3,80,000 लाभार्थियों को इस टीके की दूसरी खुराक लगवाई गई है। देश में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत टीकों की लगाई गई खुराकों की कुल संख्या लगभग 25 करोड़ 31 लाख हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी पुष्टि की कि अब तक 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को टीके की लगभग 4 करोड़ खुराकें लगाई जा चुकी हैं। बीते कल इस आयु वर्ग के लगभग 19 लाख लाभार्थियों ने टीके की पहली खुराक लगवाई, जबकि लगभग 1,15,000 लोगों को टीके की दूसरी खुराक लगाई गई। आज लगातार 31वें दिन कोविड से ठीक होने वाले लोगों की गिनती कोविड के नए दर्ज हुए मामलों से अधिक रही। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक 2 करोड़ 80 लाख से अधिक लोग कोविड-19 संक्रमण से ठीक हो चुके हैं और इसके साथ देश में इस महामारी से ठीक होने वालों की दर और बेहतर होकर 95.6 हो गई है। कोविड के उपचाराधीन मामलों की कुल संख्या में लगातार गिरावट आई और ये कुल दर्ज मामलों का 3.49 ही रह गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में लगभग 10,26,000 लोग इस महामारी से पीड़ित हैं और वे या तो अस्पतालों में उपचाराधीन हैं या घरों में ही संगरोध में हैं। इसी के साथ प्रतिदिन संक्रमण की दर 5% से कम रही। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि गत 24 घंटों में कोविड संबंधी 3,303 मौतें दर्ज हुई हैं, जिनके साथ मृतकों की कुल संख्या 3,70,384 तक पहुंच गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को 7,622 करोड़ रुपयों की राशि जारी की गई है। ये राशि समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत विभिन्न शैक्षिक उपक्रमों के जारी करने के लिए
दी गई है। ट्विटर पर अपने संदेशों में श्री निशंक ने बताया कि ये राशि विद्यार्थियों को मुफ्त किताबें तथा वर्दी प्रदान करने में इस्तेमाल की जाएगी। मंत्री ने ये भी बताया कि ये राशि अध्यापकों के वेतन, उनके प्रशिक्षण तथा डिजिटल उपक्रमों के लिए भी खर्च की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। पापा, टीवी में कहते हैं धूम्रपान घातक है और उसका धुआं भी। ये सच है क्या? धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। पापा, क्या हुआ? फिक्र मत करो बेटा, अब हम धूम्र मुक्त रहेंगे। पापा, अब सबसे प्यारे हो। दूसरों को आपके धूम्रपान करने की कीमत न चुकाने दें। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने युवाओं का आह्वान किया है कि वे धर्म, पंथ, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठकर मानवता की सच्ची सेवा के लिए रक्तदान का मार्ग चुनें और राष्ट्र के एक जिम्मेदार नागरिक बनने की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। श्री आर्य ने विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों के नाम संदेश में प्रदेश में जनता की को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारतीय रेड क्रॉस समिति हरियाणा राज्य शाखा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को हरियाणा प्रांत की प्रत्येक जिला रेड क्रॉस शाखा के सहयोग से पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के भाव से मना रही है। उन्होंने कहा कि इस बार विश्व रक्तदाता दिवस का केंद्र बिंदु हमारी युवा पीढ़ी है, विशेष रूप से 18 वर्ष से अधिक के युवा जो भविष्य के कर्णधार हैं। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर कल 14 जून को पंचायत भवन अंबाला शहर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में कोई भी इच्छुक व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। जिला रेड क्रॉस समिति की सचिव विजय लक्ष्मी ने बताया कि शिविर का शुभारंभ बाद दोपहर 12:30 बजे होगा। उन्होंने इच्छुक रक्तदाताओं से अपील की कि वे रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ कर भाग लें ताकि कोरोना के इस समय में जरूरतमंद को रक्त उपलब्ध हो सके। उधर फरीदाबाद में विश्व रक्तदान दिवस की पूर्व संध्या पर महिलाओं द्वारा आयोजित वीरा रक्तदान में 58 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, जिसमें विशेषकर 42 महिलाओं ने रक्तदान किया। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार ने कोरोना और ब्लैक फंगस पर नियंत्रण किया है। बिजली मंत्री आज सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मंत्री ने आज कोरोना काल में सेवा करने वाली संस्थाओं को भी सम्मानित किया। इस मौके पर मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने डबवाली में 500 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन प्लांट का भी ऑनलाइन शिलान्यास किया। आज समाचार लिखे जाने तक हरियाणा में लगभग 200 स्थानों पर 30,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। प्रदेश में अब तक लगभग 65,20,000 नागरिकों का टीकाकरण किया जा चुका है। फरीदाबाद जिले में आज 1,988 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश श्योकंठ ने बताया कि अब तक कुल 6,38,877 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय जल शक्ति व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि विधायक असीम गोयल के अथक प्रयत्नों से अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र में 26 स्थानों पर टीकाकरण अभियान आयोजित किए गए हैं। वैक्सीनेशन कैंपों के निरीक्षण के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मदरसे के अंदर टीकाकरण अभियान का आयोजन होने से टीकाकरण को गति मिलेगी और देश में एक अच्छा संदेश जाएगा। समाज का हर वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस टीकाकरण अभियान में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपने देश को कोरोना की इस महामारी से बचाना है। यमुना के जलग्रहण क्षेत्रों में अच्छी बारिश से नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। आज दोपहर बाद हथनीकुंड बैराज पर यमुना का जलस्तर 7,480 क्यूसिक दर्ज किया गया। इसमें से 5,524 क्यूसिक पानी बैराज से पश्चिमी यमुना नहर में छोड़ा गया। महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती के अवसर पर आज पलवल में विधायक दीपक मंगला ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इस मौके पर हवन यज्ञ भी किया गया। विधायक ने कहा कि महाराणा प्रताप ने कभी अपनी पराजय स्वीकार नहीं की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में भूजल और नदियों के पानी की उपलब्धता के लिए केंद्रीकृत जल निगरानी प्रणाली तैयार करने को कहा है।
भारत ने कोविड-19 के टीकाकरण के तहत अब तक 25 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को इसकी खुराक दी है और हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने युवाओं से रक्तदान करने का आह्वान किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।